लोको पायलट संदीप आप सभी को अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग रेलवे के ट्रांसफर संबंधित नए सर्कुलर जिसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह सर्कुलर रेलवे के द्वारा 16 अप्रैल 2025 को दिया गया है, जिसमें अब ट्रांसफ़र में थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा दी गई है। तो सर्वप्रथम हम लोग देखते हैं थ्रेशोल्ड वैल्यू क्या होता है। तो थ्रेशोल्ड वैल्यू का अर्थ होता है कोई संस्था या विभाग जब यह चाहता है कि ज़्यादा पद खाली न रहे, अर्थात नई भर्तियां सीमित रखी जाए, तो वह कुछ नीतियां या शक्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि वैकेंसी को कंट्रोल किया जा सके। तो उसे थ्रेशोल्ड वैल्यू कहा जाता है। अर्थात रेलवे ने थ्रेशोल्ड वैल्यू लगा करके ट्रांसफ़र को सीमित कर दिया है। तो जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि थ्रेशोल्ड वैल्यू फॉर प्रोसेसिंग इंटर रेलवे रिक्वेस्ट ट्रांसफ़र एप्लीकेशन, अर्थात रेलवे ने इंटर रेलवे अर्थात एक रेलवे से दूसरे रेलवे और इंटर डिविजनल अर्थात एक मंडल से दूसरे मंडल के ट्रांसफर में थ्रेशोल्ड वैल्यू लगाया है। राइट, आगे देखते हैं। यह ट्रांसफर जो है अब इम्प्लाई HRMS के थ्रू प्रोसेस करेंगे। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अब मैनुअल ट्रांसफ़र नहीं होगा, बल्कि सभी प्रकार की ट्रांसफ़र डिजिटल अर्थात HRMS के जरिए होगा। राइट, आगे देखते हैं। द इशू हैज बीन एग्जामिन्ड एंड टू फैसिलिटेट a smooth application of transfer request by employee in HRMS transfer module and also to enable the railway administration in processing these requests, following guidelines are issued for implement। अर्थात रेलवे ने ट्रांसफर संबंधित मुद्दे की जांच किया है और ट्रांसफर रिक्वेस्ट को पहले की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सुचारू सबमिशन के लिए अर्थात आवेदन की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कुछ नए गाइडलाइंस दिए हैं। राइट, जिसे हम देखते हैं। तो इसमें कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अर्थात अधिकृत अधिकारी को अब ट्रांसफर रिक्वेस्ट प्रोसेस करने की अनुमति होगी। राइट, आगे including those which have already has processed or NOC has been obtained from the receiving unit। अर्थात इनमें वे ट्रांसफर भी शामिल होंगे जिनके लिए पहले से प्रक्रिया की जा चुकी है या NOC प्राप्त कर लिए गए हैं। आगे देखिए। only if the vacancy is below a defined threshold value level, अर्थात यह जो ट्रांसफर जो होगी सिर्फ थ्रेशोल्ड वैल्यू के निर्धारण पे ही होगा। राइट, एग्जाम्पल के लिए देखिए कि फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के तौर पर इफ द वैकेंसी थ्रेशोल्ड इज डिफाइंड एट 10%, अर्थात किसी भी डिपार्टमेंट में यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू 10% लगाता है, अर्थात 10% से कम सीट जब खाली रहेगी, जब 10% से कम सीट खाली रहेगी तभी ट्रांसफ़र प्रोसेस हो सकती है। तो वही कह रहा है यहाँ पे कि एग्जाम्पल के तौर पे यदि थ्रेशोल्ड वैल्यू को 10% के रूप में निर्धारित किया गया तो फॉरवर्डिंग फॉर
consideration or relieving the employee on transfer can be done only if the vacancy in the category या cadre is below 10%। अर्थात थ्रेशोल्ड वैल्यू 10% की स्थिति में एम्प्लॉय का जो ट्रांसफर को कंसीडर या रिलीविंग या छोड़ा जाएगा उसी स्थिति में जब उस कैटेगरी का या उस कैडर का वैकेंसी 10% से कम हो, अर्थात 10% से कम सीट खाली हो। इन द अदर वर्ड्स, अर्थात दूसरे शब्द में आप कह सकते हैं, इफ द एबिलिटी ऑफ मैन पावर, मतलब मैन पावर की उपलब्धता, इन दैट कैटेगरी, उस कैटेगरी में, इज मोर देन 90%, अर्थात 90% से अधिक बीओएस का जो है 90% से अधिक सीट अवेलेबल है, तभी उसका ट्रांसफर किया जा सकता है। अर्थात रेलवे, आप सीधी तौर पे कह सकते हैं कि यह स्पष्ट कर दिया है कि अब ट्रांसफर होना आसान नहीं रहा, क्योंकि अब ट्रांसफर जो है इस लेटर के जरिए और अधिक अर्थात कठिन बना दिया। राइट, आगे देखते हैं। द थ्रेशोल्ड वैकेंसी विल बी फिक्स primarily for essential safety category by the respective PHOD/GM। अर्थात यह जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है यह मुख्य रूप से आवश्यक जो सेफ्टी कैटेगरी के जो स्टाफ हैं उसके लिए लागू किया गया है। राइट, तो सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ के अंतर्गत कौन आएंगे? तो सबसे पहले इसको हम लोग एक बार झलक, मतलब अर्थात छोटी नजर में एक बार इसको देख लेते हैं। राइट, तो देखिए, सबसे पहले सेफ्टी कैटेगरी अर्थात वैसा स्टाफ को कहा जाता है जो जिनका काम सीधे तौर पर यात्रियों की सुरक्षा, मतलब यात्रियों की सुरक्षा और ट्रेन की संचालन से जुड़ा होता है। जिनकी लापरवाही से बड़ा हादसा, मतलब जिनकी थोड़ी सी भी लापरवाही से बड़ा हादसा हो सकता है, उस तरह के स्टाफ को क्या कहा जाता है? उसको सेफ्टी कैटेगरी का स्टाफ कहा जाता है। राइट, सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ कहा जाता है। यही सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ को ही जो है क्रिटिकल स्टाफ भी कहा जाता है, क्रिटिकल स्टाफ भी कहा जाता है। राइट, अब इसमें देखिए मुख्यतः कौन से स्टाफ आते हैं। तो सबसे पहले लोको पायलट, अर्थात जो ट्रेन चालक होते हैं। दूसरा असिस्टेंट लोको पायलट, मतलब पायलट ALP, असिस्टेंट लोको पायलट। ट्रेन मैनेजर जिनको गार्ड भी बोल सकते हैं आप, ट्रेन मैनेजर। स्टेशन मास्टर। इसके बाद पॉइंट्समैन। इसके बाद ट्रैकमैन, आपका ट्रैकमैन में ही कीमैन, जिसको कीमैन। सिग्नल मेंटेनर, सिग्नल को मेंटेन करने वाला, सिग्नल मेंटेनर। आपका ट्रेन TXR जिसको बोलेंगे, ट्रेन एग्जामिनर, जिसको CNW के भी स्टाफ बोला जाता है। कंट्रोलर जो कंट्रोल में काम करते हैं, कंट्रोलर जो होता है। यह सभी स्टाफ को मुख्यतः किसमें रखा गया? सेफ्टी कैटेगरी के स्टाफ में रखा गया। अर्थात यह जो ट्रांसफर होगा, यह थ्रेशोल्ड वैल्यू जो होगा ट्रांसफर संबंधित, वह मुख्य रूप से किसके लिए होगा? सेफ्टी कैटेगरी। अर्थात आप यह कह सकते हैं कि अब यह जो सेफ्टी कैटेगरी मुख्यतः लोको पायलट्स, गार्ड, स्टेशन मास्टर, ट्रैकमैन, इन लोगों का ट्रांसफर अब कठिन हो गया। अब ट्रांसफर होना बहुत ही मुश्किल हो गया है। राइट, तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं कि रेल जो है इनकी ट्रांसफर पर अब जो है रोक लगा दिया है। राइट, आगे देखते हैं कि द कैटेगरीज विच आर डायरेक्टली रिलेटेड टू ट्रेन ऑपरेशन। यही आपको बताया गया कि यह कैटेगरी डायरेक्टली किससे रिलेटेड है? ट्रेन ऑपरेशन से, मतलब ट्रेन के संचालन से, एंड सेफ्टी, संचालन और सुरक्षा से। ओनली विल बी कंसिडर एज एसेंशियल एंड सेफ्टी कैटेगरी, मतलब इस तरह के ही स्टाफ को जो है आवश्यक और सेफ्टी कैटेगरी में रखा गया है। राइट, क्रिस, तो क्रिस के बारे में सबसे पहले जान लीजिए, क्रिस क्या होता है? तो क्रिस का पूरा नाम होता है सेंटर फॉर
रेलवे इंफॉर्मेशन सिस्टम, राइट। क्रिस जो है यह रेलवे में लाया गया, 1986 ईस्वी में रेलवे में लाया गया, और इसका जो है मुख्यतः यह रेलवे की सुरक्षा प्रणाली पर ध्यान रखती है, जिसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली की चाणक्यपुरी में है, राइट। तो क्रिस अर्थात एचआरएमएस, तो एचआरएमएस में देखिए, एचआरएमएस का तो जान रहे हैं ह्यूमन रिसर्च मैनेजमेंट सिस्टम होता है। तो एचआरएमएस विल इनकॉर्पोरेट दीज थ्रेशोल्ड वैल्यू इन ट्रांसफर मॉड्यूल ऑफ एचआरएमएस, अर्थात इस तरह की जो थ्रेशोल्ड वैल्यू जो रहेगी, ट्रांसफर संबंधित थ्रेशोल्ड वैल्यू को जो है एचआरएमएस के मॉड्यूल में क्रिस जो है समाहित करेगा, शामिल करेगा, अर्थात इसको यह सिस्टम ही जो है उसमें डाल देगा कि थ्रेशोल्ड वैल्यू आपका कितना है, राइट। आगे दिया है एडुकेट ट्रेनिंग शुड बी गिवन इन द फील्ड स्टाफ टू इंप्लीमेंट द थ्रेशोल्ड वैकेंसी कॉन्सेप्ट, अर्थात कहा है कि एडुकेट जो ट्रेनिंग वैसे स्टाफ को दिया जाए जो थ्रेशोल्ड वैल्यू के कॉन्सेप्ट को इंप्लीमेंट कर सके, आसानी से उसे लागू कर सके, राइट। प्रत्येक जो है आवेदन जो है ट्रांसफर का विल बी कंसीडर इंडिविजुअली एंड सिक्वेंसली, अर्थात हर ट्रांसफर जो है ट्रांसफर के आवेदन को अलग अलग और क्रमबद्ध तरीकों से एज पर द रूल, मतलब क्रमबद्ध तरीकों से नियमों में, एंड द फिक्स थ्रेशोल्ड, और तय सीमा जो थ्रेशोल्ड वैल्यू है तय सीमा के अनुसार देखा जाएगा, राइट। एंड विल बी अप्रूव्ड पर्सनली बाय द ऑफिसर with the digital signature of the DRM forwarding officer, accepting officer and shall not be delegated, अर्थात यह जो है अप्रूव्ड पर्सनली, यह आवेदन की स्वीकृति जो होगी संबंधित ऑफिसर जो होंगे उनके खुद के डिजिटल सिग्नेचर, कौन सा सिग्नेचर, डिजिटल सिग्नेचर के साथ होगा, राइट। समझ गए होंगे यहां तक। आगे देखते हैं, यह जो ऑफिसर डीआरएम होंगे, फॉरवर्डिंग ऑफिसर होगा और एक्सेप्टिंग ऑफिसर जो होगा, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे देखिए अगला पॉइंट है द सफिशिएंट कॉशन, अर्थात पर्याप्त सावधानी शुड बी एक्सरसाइज टू रिस्ट्रिक्ट द वैकेंसी इन सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरी, अर्थात पर्याप्त सावधानी बरती जानी चाहिए ताकि सेफ्टी और ऑपरेशनल कैटेगरी, अर्थात लोको पायलट, स्टेशन मास्टर, पॉइंट्समैन, ट्रेन मैनेजर के पद खाली न रहे, कहने का अर्थ यही है, राइट। आगे देखिए द ट्रांसफर शुड नॉट बी इंटर्ड टू द नॉन एसेंशियल स्टाफ एट द एक्सपेंस ऑफ सेफ्टी एंड ऑपरेशनल कैटेगरी, अर्थात ट्रांसफर जो है नॉन एसेंशियल, जो सुरक्षा कैटेगरी में जो है नहीं आते हैं, उस तरह के स्टाफ की ट्रांसफर जो है प्रभावित नहीं होगी, राइट। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, यहां तक तो समझ में आ गया होगा। अर्थात इस सर्कुलर से यही स्पष्ट है कि अब ट्रांसफर खासतौर पर सेफ्टी कैटेगरी का स्टाफ का ट्रांसफर होना अत्यंत ही कठिन हो गया है। आगे देखिए क्या कह रहा है, इन एडिशन टू एबव, अर्थात इनको सम्मिलित किया गया है जो ऊपर की बातें हैं, द एग्जेक्टिंग रूल एंड इंस्ट्रक्शन ऑन IRRT विल बी अप्लीकेबल, अर्थात पहले की जो भी एग्जेक्टिंग रूल है, पुराने नियम जो है के साथ इसको मिला करके लागू किया गया है, और पुराना नियम जो है खत्म नहीं किया गया है, किससे संबंधित, ट्रांसफर के संबंधित, राइट। देखिए दिस इज इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अर्थात यह आदेश जो है, यह आदेश अधिकृत अधिकारी, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, अधिकृत अधिकारी के मंजूरी के साथ जारी किया गया है, राइट। यही आपका यह सर्कुलर था,
इससे आप यह समझ सकते हैं कि अब सेफ्टी कैटेगरी का ट्रांसफ़र होना और अधिक कठिन हो गया रेलवे में। तो दोस्तों, यह जानकारी यदि अच्छी लगे तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और आप हमारे साथ बने रहिए ताकि आपको अगले वीडियो में इस तरह के और अधिक जानकारी मिल सके। और वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।